नमस्कार। ज्योतिष एक दिव्य प्रकाश चैनल में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। दूसरे भाव का जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा जन्म कुंडली में दूसरे भाव से हमें क्या जानकारी मिलती है, अर्थात ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूसरे भाव में हम क्या देखते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली के दूसरे भाव को धन भाव भी कहा जाता है। इससे जातक के धन धान्य, सोना चांदी, रत्न, कोष, संपत्ति, कुटुंब, भोजन, चेहरा, दाहिना नेत्र, वाणी, भाषण, कला संबंधी योग्यताएं, मामा मामी तथा मासी का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव को यदि सूक्ष्म रूप से समझें तो जातक के स्वयं द्वारा जो अर्जित किया जाता है, चाहे वो धन हो या संपत्ति हो, तथा जातक की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसकी जानकारी भी हमें जन्म कुंडली के दूसरे भाव से ज्ञात होती है। यदि जातक की कुंडली में दूसरा भाव बलवान हो तो ऐसे जातक धनवान तथा संपत्तिशाली होते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी को द्वितीयेश कहा जाता है। द्वितीयेश बलि कब होता है? जब इस भाव में शुभ ग्रह बैठे हो तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही हो। जब द्वितीयेश त्रिकोण में हो तथा मित्र राशि या स्वग्रही हो तो भी दूसरे भाव शुभ फल प्रदान करता है। दोस्तों, कुंडली का दूसरा भाव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में इस भाव में स्थित ग्रहों की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, जन्म कुंडली का दूसरा भाव घर की आर्थिक स्थिति को बताता है। जातक के पारिवारिक स्थिति कैसी रही है, क्या भविष्य में इसके सुधार होने का योग है या नहीं है, इसकी जानकारी भी हमें दूसरे भाव से ही मिलती है। यदि इसके विपरीत अशुभ ग्रह यदि दूसरे भाव में हो तो जातक का जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहता है। जातक की पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो या उनकी दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की आर्थिक स्थिरता नहीं रहती है। जातक को बार बार आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक धन संचय करना तो चाहते हैं, फिर भी उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। जन्म कुंडली का दूसरा भाव यदि शुभ हो तो जातक मधुरभाषी, मिलनसार तथा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। दोस्तों, यदि दूसरा भाव अधिक बली हो तो जातक अपने प्रयासों से धन संपत्ति अर्जित करता है तथा समाज में यश और कीर्ति को प्राप्त करता है। ऐसे जातक सभी सुख सुविधाओं का लाभ लेते हैं तथा अपार धन संपत्ति का संचय करते हैं। जन्म कुंडली के दूसरे भाव को धन का भाव कहा जाता है। दूसरा भाव जितना अधिक बलवान होता है, जातक उतना ही धनवान और संपत्ति वाला होता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बुध और चंद्रमा तथा बुध या गुरु की युति हो तो ऐसे जातक जन्म से ही धनवान होते हैं। दूसरे भाव का स्वामी यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक आर्थिक लाभ, भूमि, वाहन, मकान आदि का लाभ देता है।
जन्म कुंडली के 9वें भाव में नवमेश के साथ बैठा द्वितीयेश यानी दूसरे घर का स्वामी जातक के पिता की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है तथा ज्ञानी व्यक्तियों के साथ मित्रता करवाता है। यदि दूसरे भाव में शुभ राहु हो तो जातक सरकारी माध्यम से धन अर्जित करता है। यदि इसके विपरीत राहु अशुभ हो और दूसरे भाव में स्थित हो तथा इसके स्वामी को पीड़ित कर रहा हो तो जातक की शिक्षा बाधित हो जाती है। इसके साथ ही यदि दूसरे भाव पर एक अशुभ ग्रह की दृष्टि हो और 7वें भाव में एक अशुभ ग्रह हो तो जातक के वैवाहिक सुख में कमी करता है। दोस्तों, जन्म कुंडली का विश्लेषण करते समय जातक के द्वितीय भाव का भी अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। जन्म कुंडली का दूसरा भाव परिवार, धन, वाणी तथा जातक के खुद के द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी मिलती है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं, यदि जन्म कुंडली में दूसरे भाव में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत यदि दूसरा भाव अशुभ ग्रह से ग्रस्त हो या दूसरे भाव में अशुभ ग्रह हो तो जातक को दूसरे भाव से संबंधित अशुभ फल की प्राप्ति होगी। अगली जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल ज्योतिष एक दिव्य प्रकाश से। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।